भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता, प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भिलाई सेक्टर 5 स्थित विधायक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक यादव की मां और परिवार के सभी सदस्यों से मिले। करीब 1 घंटे तक मां के पास बैठकर उनका हाल चाल जाना, उनके स्वास्थ्य की खैरियत ली, परिवार के सदस्यों से चर्चा की और सभी को हिम्मत दिया। सभी से कहा कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मां से कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर भोजन और दवाइयां लें। परिवारजनों और विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव से भी कहा कि वो माताजी का ख्याल रखें। देवेंद्र का ख्याल रखने के लिए उनके साथ पूरा कांग्रेस परिवार है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी उन्हें यहाँ भेजा है ताकि वो देवेंद्र के परिवार का सकुशल क्षेम ले सकें, उन्हें खबर करें। उनके कहने और परिवार का हाल चाल जानने वो भिलाई आए हैं। आगे सचिन ने कहा कि आगे पूरे परिवार को विश्वास जताते हुए कहा कि उनके रहते हुए उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा कांग्रेस परिवार, प्रदेश की पूरी जनता युवा नेता देवेंद्र यादव के साथ है। युवा नेता विधायक छत्तीसगढ़ महतारी का बहादुर बेटा है, जो भोले भाले मासूम निर्दोष प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव की प्रदेश भर में हो रही ख्याति, उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर भाजपा की सरकार उनके खिलाफ राजनीति षड्यंत्र की है। बदला लेने के लिए यह सब परपंच कर रही है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक दिन विधायक देवेंद्र यादव की जीत और पूरे शान से वह बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हमारा मानना है कि बाजार की जांच सरकार ने कभी करी नहीं और उसने जो कार्रवाई करी है वो द्वेषपूर्ण ऐसे है और देवेंद्र यादव जी को जानबूझकर तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद किया। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसका हम न्यायपालिका में डटकर मुकाबला करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने पहले मन बनाया हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे या जो लोग उसमें सम्मिलित थे, उनमें से किसी को एक नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे 2 बार के विधायक जेल बंद कर दिए। हम लोग सब उनसे मिलने गए थे, नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम न्याय की राय डालेंगे। न्यायपालिका में बहुत जल्द हमें लगता है, उम्मीद हमें है कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने तमाम अटकलें खड़ी करने में कसर नहीं छोड़ी है और हर षड्यंत्र, हर साजिश, हर दबाव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक को जेल में रखा जाए। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में आम सभा में कहा है कि और दूसरी बात ये है कि वो जो पूरा हिंसा हुई वो सरेआम सरकार की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर एसपी मौके पर छोड़ के चले जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। वहाँ पर सरकार ने जानबूझ के उत्पात होने दिया, मैं ऐसा मानता हूँ, और अपनी गलती छुपाने के लिए वो विपक्ष को हमेशा टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर पहली बार इतना शांतिप्रिय इलाका है, वहाँ पर पहली बार इस प्रकार की हिंसा को अंजाम जो दिया गया वो एक साजिशपूर्ण तरीके से किया गया और सरकार विफल रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इसलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत जल्द का पूरा खुलासा होगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग वहाँ गए थे, रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम भी अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, जो वहाँ आई विटनेस थे, जो पूरे लोगों से चर्चा हम लोगों ने करी, और सरकार की जांच भी जो हो रही है वो लटकाने का काम करें ताकि लोगों के दिमाग से ये प्रकरण की घटना हट जाए और अपना बदला निकालने के लिए हमारे विधायक को जेल में बंद रखें, लेकिन ये कामयाब हर केस में विधायक देवेंद्र यादव को घसीटा जाता है। इससे कैसे जितनी भी केस होती है छत्तीसगढ़ में, उसमें विधायक देवेंद्र यादव को लगभग शामिल कर दिया जाता है। इसे कैसे बता रहा हूँ ना कि बीजेपी सरकार जब से निर्मित हुई है यहाँ पर, बजाय अपने घोषणा पत्र की बातों को पूरा करें, जन कल्याण के काम करें, विकास को गति दें, उन्होंने द्वेषपूर्ण भावना से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम किया। अकेले एक देवेंद्र यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम नेताओं को जहाँ मौका मिलता है वो झूठे केस लगाकर उनको दबाने का, उनकी आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। जांच से हम कभी डरते नहीं हैं, जांच हो, दोषी को सजा मिले, लेकिन द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर किसी का चरित्र हनन करने का अधिकार भाजपा को नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल जम्मू कश्मीर के आम सभा में कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, विकास का रोड़ा अटकाया हमें। लेकिन उनको याद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब वो ठीक थे, तब वो परिवार ठीक था। और जो दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं, उनके सदस्य को वाजपेयी जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया, तब परिवार ठीक था। मतलब सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा भला बुरा कहें, नीति क्या है, इतिहास क्या है, रोड मैप क्या है। अब वहाँ पर डबल इंजन सरकार है कि नहीं है? वहाँ के जो एलजी साहब हैं वो केंद्र से नियुक्त हुए हैं, डबल इंजन सरकार है, वहाँ लगातार
कल वहाँ आतंक करना है नॉर्थ कश्मीर में, सोपुर में, अनंतनाग में, हर जगह वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और भाजपा का क्लेम था कि वो कश्मीर में बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हो गया तो फिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? और अगर बीजेपी को लगता था कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और याद रखें आप लोग, अगर वहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव वहाँ पर हो। और अभी जो प्रचार हो रहा है वो सिर्फ 2024 के जो 4 जून को परिणाम आए थे उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी जी इस देश का एजेंडा तय कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार अपने हाथ खींचने पड़ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार चलने जा रही है। अभी कांग्रेस क्या पद यात्रा निकालने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? हम पूरी सरकार को कहने नवीन ले ले, नवीन थैंक यू। सामने से लेना।